नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज जानेंगे हम दूसरा पड़ाव भक्ति काल। भक्ति काल संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करवे परे सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और समय बेकाम। हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब भक्ति काल जानते हैं। इसमें हिंदी साहित्य में जो स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 संवत तक का ये समय माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा, वो सर्वमान्य समय माना जाता है इसे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई। आरंभकर्ता आलवर भक्त थे, वैष्णव थे ये, और इसमें भक्ति आंदोलन को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया रामानंद जी ने। उत्तर भारत में पूरे उसमें विस्तार कर किया। भक्ति काव्य की दो धाराएं थी, निगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निगुण काव्य धारा में निराकार ईश्वर की उपासना करने के बारे में बल दिया गया, और सगुण में अवतारवाद पर, ईश्वर अवतारी माने गए। निगुण काव्य धारा में दो शाखाएं निकली, ज्ञानश्री शाखा संत काव्य और प्रेमाश्री शाखा सूफी काव्य। जो संत काव्य थे उसके प्रतिनिधि कवि हमारे कवि थे कबीरदास जी, और भी कवि थे संत रैदास जी, इनको रविदास भी जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी और मलुकदास जी। उसी प्रकार से दूसरी शाखा थी सूफी काव्य, प्रतिनिधि कवि थे जायसी जी, सूफी काव्य। इसको ये प्रेम काव्य, इसमें प्रेम की अधिकता थी, और इसमें जायसी जी, मुल्ला दाऊद, कुतवन, मंजन, उस्मान बॉस और भी सूफी कवि थे। फिर सगुण काव्य धारा में भी दो शाखाएं थी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे, और उसके अलावा कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास जी। फुटकर कवि भी थे इसमें, मीरा और स्थान, जो कृष्ण के लिए रचनाएं रचते थे। प्रतिनिधि कवि जो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी थे, रामानंद जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, नावादास जी और लालदास जी, ये भी राम भक्ति के कवि थे। इसके अलावा इसको जो भक्ति काल है, इसको ईसाइयत की देन का जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसको अरबों की देन कहा वो ताराचंद जी ने, और इसको भारतीय परंपरा का स्वतः विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसमें जो हमारे ज्ञानश्री शाखा के जो प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, इनकी भाषा को संधा भाषा जो कहा था, इनकी भाषा को वो संध्या भाषा, सदुकड़ी भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने, पंचवेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को कहा, और इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इन्होंने कबीरदास जी ने अपने साहित्य के द्वारा समाज में यूटोपिया, मतलब यूटोपिया को बल दिया, और यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श राज्य। और रैदास जी ने बेगमपुरा, मतलब ऐसा शहर जिसमें कोई गम ना हो, उस पर बल दिया। उसके अलावा तीसरे जो थे वो थे तुलसीदास जी, जिसने समाज में राम राज्य की कल्पना पर बल दिया, राम राज्य को साकार किया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा पड़ाव भक्ति काल जाना, उसका परिचय समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।